हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज अपन एन इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेनेट अर्थ के क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहले तो छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे और बाद में बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे। बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि भैया आप इस पर वीडियो बनाओ, तो भाई मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आपने अधिक प्यार दिया तो इसके आंसर भी लेके आएंगे, वरना क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं, आप इनको सीरीज में ढूंढना और जो मैच करेंगे उनको लगाना, बाकी के उत्तर आप खोजना। मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो मेरे को कमेंट करना। यूनिट 1 सौरमंडल और पृथ्वी पर आधारित क्वेश्चन है छोटे छोटे, यानी पहले यूनिट से कौन कौन से छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। पहला है सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। दूसरा है सूर्य किस प्रकार का तारा है। तीसरा है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। फोर्थ है पृथ्वी की आकृति कैसी है। पांचवा है पृथ्वी की औसत ऊर्जा कितनी है। छठा है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है। सातवां है पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने घंटे में घूर्णन करती है। आठवां है पृथ्वी का झुकाव कोण कितना है। नौवां है चंद्रमा का पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है। और 10वां है चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। कुछ तो अधिक ही छोटे हैं और कुछ थोड़े ठीक ठाक हैं, 2 नंबर वाले हैं। अब यूनिट 2 से देखते हैं देशांतर और अक्षांश से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे देशांतर कितने प्रकार के होते हैं, विषुवत रेखा की अक्षांशीय स्थिति क्या है, प्रधान मध्याह्न यानी प्राइम मिडरीन किस प्रदेश से गुजरता है। फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति क्या है। फिफ्थ है भारतीय मानक समय किस देशांतर को मानक मानता है। सिक्स है देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं। सेवंथ है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। एट है स्थानीय समय किस पर निर्भर करता है। 9 है ग्रीनविच माध्य समय क्या है, यानी ग्रीनविच मिडल टाइमलाइन क्या है। 10th है पृथ्वी पर कुल कितने समय क्षेत्र हैं, यानी टाइम जोन कितने हैं। अब 3 यूनिट पर आधारित छोटे छोटे प्रश्न। जे जी ने कौन सा सिद्धांत दिया। नेब्यूलर परिकल्पना किसने दी। पृथ्वी की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत कौन सा है। पृथ्वी कितनी पुरानी है। पृथ्वी पर भूवैज्ञानिक इतिहास कितने युगों में बांटा है। पृथ्वी की सबसे पुरानी परत कौन सी है। पृथ्वी का सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक युग कौन सा है। पृथ्वी की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया। पृथ्वी का अधिकांश भाग किस तत्व से बना है। 10th है पृथ्वी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। अब 4 यूनिट से देख लेते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है। सौर ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं। चंद्र ग्रहण क्यों होता है। पृथ्वी के झुकाव के कारण कौन कौन से मौसम बनते हैं। दिन और रात बनने का कारण क्या है। जब सूर्य का कर्क रेखा पर होता है बाद में कौन सा मौसम होता है। जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो बाद में कौन सा मौसम होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है। पृथ्वी पर दिन रात की लंबाई कब बराबर होती है। वर्ष में कितनी बार विषुणु होता है। 21 मार्च को सूर्य की स्थिति क्या होती है। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने की अवधि कितनी होती है। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है। छोटे छोटे प्रश्न है। पृथ्वी की परिक्रमा पथ को क्या कहा जाता है। पृथ्वी के झुकाव का मुख्य प्रभाव क्या है। पृथ्वी का झुकाव कितनी डिग्री पर है। सौर ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेनेट है ना, तो इसमें ये है प्लेनेट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, अर्थ का एंड इंट्रोडक्शन। चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्रमा का परिक्रमा पथ कैसा होता है। अब 30 बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे। सौरमंडल की संरचना का वर्णन करें। पृथ्वी और अन्य ग्रहों में क्या अंतर है। सौरमंडल में ग्रहों को आंतरिक और बाह्य ग्रहों में कैसे विभाजित किया जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति उसकी परिक्रमा गति में क्या अंतर है। पृथ्वी की गति से दिन रात मौसम कैसे बनते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति के मुख्य सिद्धांत। पृथ्वी के आकार से जुड़े महत्वपूर्ण प्रमाण। पृथ्वी की झुकाव मौसम चक्कर में क्या संबंध है। अक्षांश और देशांतर में क्या अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की अवधारणा को स्पष्ट करें। स्थानीय समय और मानक समय में क्या अंतर है। समय क्षेत्र कैसे बनाए जाते हैं।
पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़े विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों की व्याख्या करें। जे ग्रीन और एल ग्रीन के सिद्धांत में क्या अंतर है? नेबुलर परिकल्पना क्या है और यह पृथ्वी की उत्पत्ति को कैसे समझाती है? पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के प्रमुख परिवर्तन कौन कौन से हैं? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या संबंध है? सौर ग्रहण, चंद्र ग्रहण बनने की प्रक्रिया को समझाएं। दिन और रात बनने की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। पृथ्वी के झुकाव और उसकी कक्षा के कारण ऋतु कैसे बदलती हैं? विषुव और अयनात क्या होते हैं? सूर्य ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? चंद्र ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? पृथ्वी की क्रांति गति, उसके प्रभाव क्या है? पृथ्वी का घूर्णन विभिन्न स्थानों पर समय को कैसे प्रभावित करता है? विभिन्न प्रकार के समय क्षेत्रों की संकल्पना को स्पष्ट करें। सौर मंडल में ग्रहों के घनत्व व संरचना के बारे में अंतर बताएं। चंद्रमा पर जीवन संभव क्यों नहीं है, ये बताएं। पृथ्वी के घूर्णन गति समय के साथ कैसे बदल रही है, ये बताएं। पृथ्वी पर अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों में क्या अंतर है, ये बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अपन ने 30 तो ये क्वेश्चन देख लिए और 40 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन हुए। ऐसे करके अपन ने 80 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट किए हैं। इनमें से आप पास होने का जुगाड़ हो सकता है आपका, अगर इनके उत्तर आप अच्छे से लिखते हैं। अगर इनके उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं तो मेरे को कमेंट करना। अगर अधिक प्यार दिया तो इस पर वीडियो बनाएंगे, अच्छे से डिटेल में समझा देंगे इनके आंसर। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं हो तो टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखा करो।